तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग मेथड, सेकंड स्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ा था, यानी कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, लेंथ टू लोअर केस टू अपर केस, इंक्लूड, स्टार्ट विद, एंड विद, सर्च, मैच, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस के बारे में पढ़ा था। यानी कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड है ये किस तरह से काम करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं करेक्टर 8, ट्रिम है, करेक्टर 8 है, करेक्टर कोड 8 है, फ्रॉम करेक्टर कोड है, कोनिकेट, स्प्लिट, रिप्ले, रिपीट है, स्लाइस, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ। अब जो ट्रिम है वो क्या काम करता है, ट्रिम जो है वो हमारे पास ज़्यादातर हम इसको हम फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। जो इनपुट बॉक्स आता है, यानी कि हमारा जब विजिटर हमारा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है इनपुट के अंदर, तो वहाँ पर हम उस एक्स्ट्रा स्पेस को, यानी कि किसी वर्ड के आगे पीछे एक्स्ट्रा स्पेस आ जाते हैं तो उसको हम ख़त्म करने के लिए, इसको हम बाद में देखेंगे, बाद में को अच्छी तरीके से पहले पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, करेक्टर 8 का पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर 8 आता है उसका क्या काम है। करेक्टर 8 जो है उसका काम ये होता है, हम अपने इंडेक्स नंबर लिखते हैं और हमारे स्ट्रिंग के अंदर वो इंडेक्स नंबर, जितने नंबर पे हमारा लेटर आ रहा होता है वो उस हमारे लेटर को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। हमने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैं कर देता हूँ करेक्टर 8। हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स नाम का, उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, और हमारे एक और वेरिएबल लिया वही नाम का, और उसके अंदर हम इसको चेक करेंगे। एक्स नाम का जो स्ट्रिंग है इसको हम चेक करेंगे अपने मेथड के साथ, करेक्टर 8 के साथ। ठीक हो गया। अब इसमें मैं इसका मेथड लिख देता हूँ, यानी कि हम इसमें मेथड के अंदर लिखते हैं 2 लिखता हूँ। अब 2 नंबर पे यहाँ पर देखेगा उसका जो इंडेक्स नंबर 0 1 2 से स्टार्ट होगा। 2 नंबर पे जो वर्ड आएगा वो हमें यहाँ पे, जो लेटर आएगा, जो करेक्टर आएगा वो हमें यहाँ पे दे देगा। ये देखें, यानी कि वी नंबर पे, वी जो है वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। 1 पे क्या आ रहा है हमारा, सेव करते हैं तो यानी कि ये ए आ रहा है, ये वाला। ठीक है, 0 से ये इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा। 0 पे क्या है, जे है, फिर 1 है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 कर देते हैं हम, यानी कि मैं 0 करता हूँ और उसको सेव करते हैं तो जे दे रहा है, यानी कि 0 इसका इंडेक्स नंबर पे क्या आ रहा है, जे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, इंडेक्स नंबर 10 नंबर पे क्या आ रहा है, यानी कि 10 नंबर हमारा ये स्पेस आ रहा है। मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, सेव करते हैं तो ये देखें स्पेस के बाद हमारा ये एस आ रहा है, इसने हमें एस रिटर्न कर दिया है कि 11 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ये जो करेक्टर है, करेक्टर 8 जो है, ये हमें उसका लेटर यानी कि डिफाइन करके देता है। लेटर हमें डॉक्यूमेंट राइटर में प्रिंट करके देता है। हम इंडेक्स नंबर देते हैं, ये उसका लेटर देते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वो वर्ड लिख दूँ जो यहाँ पे है भी नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ 1100, तो वो तो है नहीं। अब ये क्या करेगा, अब हमें इसने ये इसको मिला ही नहीं ना, इसने प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे 120 कर दूँ, 120 तो सेव कर दूँ, ये देखिए इसने नहीं प्रेजेंट किया। अगर मैं 12 करता हूँ, अब देखें इसने टी को रिप्रेजेंट कर दिया हमें, यानी कि टी को इसने रिटर्न कर दिया है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, करेक्टर कोडेड, यानी कि हमारे पास कई टेबल्स आती हैं, यानी कि उसका जो करेक्टर कोडेड होता है, हर करेक्टर का एक डेसिमल नंबर होता है, फिर हर डेसिमल नंबर का एक बाइनरी नंबर होता है। यानी कि हमारी जो कंप्यूटर की मशीन है, ये हमारे इस अल्फ़ाबेट्स जो हम लिखे हुए हैं, ये मेथड इसको नहीं समझ आती, इसको ये हमें ये समझती है बाइनरी लैंग्वेज को हमारा। फिर हम इसको हर एक हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करैक्टर लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, मैथमेटिकल साइन है, उनका एक डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, फिर हम उस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके ये जो है मशीन समझती है, हमारी कंप्यूटर की जो मशीन है। अब इन हर एक करैक्टर का क्या है, एक डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, हम अगर अस्कई टेबल्स में जाएं तो हम अगर गूगल पे सर्च करें तो ये हमें एक मिलेगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी आ रहा है हमारे पास। अब ए क्या डेसिमल नंबर क्या आ रहा है, 65 है, यानी कि जो कैपिटल ए है। बी का क्या आ रहा है, 66, सी का क्या आ रहा है, 67। इस तरीके से अगर स्मॉल ए बी सी देखें तो उसका ए में क्या आ रहा है, 97, बी में 98, सी में 99।
यानी कि इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 या 2 में लिख दूँ, यहाँ पे 1 को मैं हटा देता हूँ। अब 2 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 2 नंबर पे आ रहा है v। अब v जो है इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो हमें क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें v आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, करैक्टर, यहाँ पे मेथड लगाएंगे करैक्टर कोडेट, करैक्टर कोडेट। यहाँ पे कोड का जो है वो c बढ़ाएगा और 8 का a बढ़ाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये v का जो है वो डेसिमल नंबर है 118, ठीक है। हमारे a का क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 नंबर पे आ रहा है a। स्मॉल जो a है उसका देखते हैं उसका क्या आता है, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, इसका है 97 जो स्मॉल है। अब कैपिटल A का क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ, उसका है 65। मैं यहाँ पे A करता हूँ ये कैपिटल। अब हम इसको सेव करते हैं तो ये देखें इसका है, जो हमारा कैपिटल A है उसका 65 है, और जो हमारा स्मॉल a है, यहाँ पे स्मॉल करता हूँ, उसका है हमारे पास 97। यानी कि करैक्टर कोड एड क्या करता है, हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखता है इसके इंडेक्स नंबर कौन सा करैक्टर आ रहा है, उसका डेसिमल नंबर हमें रिटर्न कर देता है करैक्टर कोड एड जो है। उसके बाद आता है फ्रॉम करैक्टर कोड। फ्रॉम करैक्टर कोड में क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60, यानी कि मैं लिखूँगा 65। अब 65 पे क्या आता है, ए आता है, ठीक है। अब वो कैपिटल ए हमारे पास तो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो ये ना एन लिख देगा, यानी कि नॉट अ नंबर, इसमें वो करैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 97 लिख देता हूँ, 97, यानी कि ये करैक्टर हमारे पास ए है जो स्मॉल ए, इसका जो डेसिमल नंबर है वो 97 है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको दोबारा हम सेव करते हैं 97, अच्छा हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, हमें यहाँ पे लगाना था फ्रॉम कोड, फ्रॉम करैक्टर कोड। अच्छा ये इसको फ्रॉम करैक्टर कोड क्या करता है, ये स्ट्रिंग में नहीं ढूंढेगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक मेथड लगाएंगे स्ट्रिंग नाम का, यानी कि ये हमारा जो कीबोर्ड है, तो ये डायरेक्ट हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं या मैथमेटिकल साइन आ रहे हैं, ये उनका हमें एक करैक्टर का जो है वो उठा के देगा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल ये स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको नहीं देखेगा, इस हमारे इस स्ट्रिंग को नहीं देखेगा। यहाँ पे जो स्ट्रिंग मेथड हमने लिखा हुआ है इसको ये देखेगा। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें इसने ए को रिटर्न कर दिया है, यानी कि फ्रॉम करैक्टर कोड 97 जो डेसिमल है वो ए का है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 65 करते हैं, 65 वो हमें कैपिटल ए दे देगा। ये देखें ये कैपिटल ए आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से करता है। अगर मैं कोई और वर्ड दे देता हूँ 50 कर देता हूँ 50, सेव करते हैं तो ये देखें 2 आ रहा है, यानी कि 50 पे क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 51 कर देता हूँ, सेव करते हैं तो ये 3 आ गया, यानी कि 51 पे क्या आ रहा है हमारा 3 नंबर आ रहा है। कीबोर्ड के ऊपर साइन है उनका एक डेसिमल नंबर है, वो हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो वो उसका हमें एक करैक्टर रिटर्न करेगा। ये जो फ्रॉम करैक्टर कोड है ये इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉनकैट। अच्छा कॉनकैट मेथड, स्ट्रिंग का जो मेथड है कॉनकैट, वो क्या काम करता है, उसका काम है 2 स्ट्रिंग या 3 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना, एक कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास इसको हम हटा देते हैं फ्रॉम करैक्टर कोड को। अब हम लिखते हैं कॉनकैट, यानी कि एक्स है एक्स डॉट कॉनकैट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग है, मैं एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। हम 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं कट मेथड। अब
क्या करते हैं, अब हमारे पास दो स्ट्रिंग है, अगर हमने इनको जोड़ना है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्या है, एक वेरिएबल है एक्स नाम का, यहाँ पे हम करते हैं वही, इसको वही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स डॉट वही करेंगे, यहाँ पे हम किसको प्रिंट कराएंगे, वही को। अब स्प्लिट का क्या काम है, स्प्लिट का काम है हमारे, हम जो भी वर्ड इसके अंदर सर्च करेंगे उस जगह पे वो एरे बना देगा। यानी कि मैं सेव करता हूँ तो यहाँ देखें ये इसने स्ट्रिंग को हटा के वहाँ पर क्या कर दिए, कोमा लगा दिया, यानी कि इसको हमारे स्ट्रिंग को दो एरे में कन्वर्ट कर दिया है। इसके दो क्या कर दिए, एरे बना दिए हैं। यानी कि स्ट्रिंग जो है स्प्लिट नाम का है, यानी कि स्प्लिट इसने कर दिया, यहाँ पे एक एरे बना दिया। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ स्ट्रिंग को। अब इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ आर लिख देता हूँ, आर। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें आर जिस जगह पे आ रहा था, यहाँ पे आर आ रहा था जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग में दो जगह पे आर, इसने दो जगह पे हमारे पास क्या बना दिए हैं, वो आर हटा के उसने हमारे पास उतने एरे बना दिए हैं। वहाँ पे उसको स्प्लिट कर दिया, एरे आर के जगह पे उसने एरे कन्वर्ट कर दिए है। यानी कि स्प्लिट जो है वो इस तरीके से काम करता है, किसी चीज़ को काट के कोई और चीज़ ऐड कर देना। उसके बाद आता है हमारे पास रिपीट, रिपीट नाम का मेथड आता है, स्ट्रिंग मेथड रिपीट। वो क्या काम करता है, उसका काम है अगर हम अपने स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहते हैं एक से ज़्यादा बार, यानी कि 2 बार 3 बार, वो उतनी बार रिपीट हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब हम इसको अगर सेव करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट आ रही है, यानी कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड। एक स्ट्रिंग हमने लिखा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ 3 वर्ड लिखे हैं, वो 3 वर्ड हमारे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं रिपीट। रिपीट में हम ये देते हैं कि इसको कितनी बार रिपीट करना है। अभी तो सिर्फ एक बार आ रहा है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 बार, यानी कि इसको 3 बार रिपीट कर दो। ठीक है, अगर सेव करता हूँ तो ये 3 बार रिपीट हो गए हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 बार, तो ये 2 बार रिपीट होगा। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको 5 बार करना चाहता हूँ तो ये 5 बार रिपीट होगा। ये देखिए ये 5 बार रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम उसको रिपीट कर देते हैं जितनी बार हम रिपीट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्लाइज। स्लाइज क्या करता है, इसमें से हम अगर कोई स्लाइज काटना चाहते हैं, यानी कि किसी वर्ड को निकाल के एक अलग अलग एक एरे बनाना चाहते हैं, यानी कि हम जो स्ट्रिंग नाम का वर्ड है इसको हम यहाँ से काट के एक अलग से इसका एरे बना दें, इसका अलग से, यानी कि एक इसको प्रिंट कराना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो वो हम स्लाइस के ज़रिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लाइस लिख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। स्लाइस में हमने लिखा हुआ ना अगर 5, ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्ट करेगा इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर से आगे ये सारा प्रिंट कर देगा। अगर हम सिर्फ एक नंबर लिखते हैं, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, इसको 0 1 2 3 4 5 नंबर पे इसको सी मिला, इसने सी को भी प्रिंट किया और आगे पूरी जो स्टेटमेंट थी उसने सारी वो प्रिंट कर दी यहाँ से। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से, यानी कि स्लाइस हमारा इस तरीके से, अगर एक वर्ड लिखेंगे एक करेक्टर, अगर इसके साथ हम एक करेक्टर और दे देते हैं 10, इसको मैं क्या करता हूँ, अब यानी कि 5 से 10 तक हमने एक लिमिट सेट कर दी है कि यानी कि 5 से लेकर 10 तक जो बन रहे हैं उसके दरमियान में हमें एक दे दो। मैं सेव करता हूँ। अब 10 कहाँ पे आ रहा था, ये जो स्पेस है हमारी, यानी कि जे से लेकर ये स्पेस तक हमारे 10 नंबर बन रहे हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, जो स्पेस आ रही है वो 10 है। अब 5 से लेकर 10 तक के जो वर्ड हैं वो हमें प्रिंट कर दो। ठीक है, इसने वो हमें रिटर्न कर दिए। ठीक है, CRIPT। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9, ये क्या करेगा, 5 से लेकर 9 तक हमें
अब सेव करते हैं तो ये देखें, अब 9 नंबर पे क्या आ रहा था, 10 नंबर पे ये टी आ रहा था, उसने टी तक यानी कि इसके दरमियान में जो आ रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर दो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 से लेकर, यानी कि 0 से लेकर, अब 0 क्या है, जावास्क्रिप्ट जे आ रहा है, अब जे से हमारा स्टार्ट होगा, ये देखें पी तक। मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, अब ए से स्टार्ट होगा, ए से लेकर 9 तक यानी कि पी तक जो वर्ड है वो हमें ले दो। अच्छा, अगर हम सिर्फ यहाँ पे लिख दें, मैं 0 लिख दूँ, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं तो यानी कि उसने पूरी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करनी है। हम इसमें से हम कोई स्लाइस नहीं काटना चाहते, स्लाइस नहीं निकालना चाहते। अगर हम यहाँ पे -1 दे देते हैं, उसका मतलब है यहाँ से हमारा जो है वो कोटिंग इंडेक्स नंबर देखेगा। इंडेक्स नंबर यहाँ पे पहला जो आ रहा है -1 से, मैं यहाँ से करता हूँ, हमारा एस आ रहा है, -1 जो है सेव करते हैं वो ये एस है। अगर मैं -2 करता हूँ, 3 करता हूँ तो SDO 3 लफ्ज़ आएंगे, ये देखें ODS, ठीक है, 3 वर्ड उसने हमें प्रिंट कर दिए। मैनस ये करता है। अगर हम इसको मैनस ना दें, मैं मैनस नहीं देना चाहता, मैं इसको 3 ऐसे लिखूँगा। अब ये 0 1 2 3, अब ए से लेकर आगे जितने भी हैं वो सारे प्रिंट कर देगा, ये देखें। अब यहाँ से आगे सारा जो है स्टेटमेंट, पहले 3 वर्ड को छोड़ के, 3 लेटर करैक्टर जो है वो छोड़ के आगे सारी स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है। स्लाइस जो है वो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है सब STR और सब स्ट्रिंग, ये भी स्लाइस की तरह काम करते हैं, इसमें थोड़ा मैनेज सा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सब STR, सब STR, ये भी हमारा स्लाइस की तरह काम करता है। अगर मैं इसको सेव करूँ, ये देखें, ये भी हमारे पास वैसे ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, 2 क्या करेगा, 0 1 और 2 नंबर पे V आ रहा है, तो ये सेव करता हूँ तो V से लेकर आगे सारी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ, ये 2 है, उसके बाद मैं लिखता हूँ 1, सेव करते हैं। अब 1 नंबर पे क्या आ रहा है, हमारा A आ रहा है, यानी कि A से लेकर आगे जो है वो सारा प्रिंट कर दो। J को इसने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 8 तक, मैं 2 लफ्ज़ इसमें देखता हूँ 8 तक। अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, यानी कि इसने क्या किया है, इसने ऐसा किया है, मैं बताता हूँ। यानी कि हमारा 1 पे क्या आ रहा था, A आ रहा था। अब A से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इसने क्या कर दिए हैं, हमें प्रिंट कर दिए। यानी कि 1 से जहाँ पे 1 है उसके आगे 1 को लेके आगे 8 तक हमें जो है वर्ड इसने क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं। अगर यहाँ पे हम क्या करें, मैं करता हूँ यहाँ से 2, अब 2 नंबर पे क्या आ रहा है, V आ रहा है हमारा, 0 1 2। अब V से लेकर 8 तक, ये देखिए V से लेकर 8 तक इसने हमें क्या कर दिया। अब V से आगे जो 8 वर्ड बन रहे हैं वो T तक बन रहे हैं, उसने वो हमें रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अगर मैं करता हूँ 2 3 4, मैं यहाँ पे इसको हटा के 4 लिख देता हूँ, यानी कि 0 1 2 3 4 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 है 1 है 2 3 4, S आ रहा है। अब S के आगे जितने बनेंगे 8 नंबर वो हमें दे देगा। सेव करते हैं, ये देखें 8 से आगे 8 नंबर ये बन रहे हैं, है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेस है 7 नंबर पे, और 8 नंबर पे हमारा S आ रहा है, ये स्ट्रिंग वाला, इसने ये हमें रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है, इसने हमें रिटर्न कर दी है। अब क्या करता है, ये जो था ऐप सब STR इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है हमारा सब स्ट्रिंग, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग लिख देंगे। अब सब स्ट्रिंग और सब STR में क्या है, ये हमें सब STR में ये हमें रिटर्न कर रहा था। अगर हम यहाँ पे सेव करें, ये देखें अब ये हमें ये रिटर्न कर रहा है, यानी कि S से लेकर 8 तक। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये स्टार्टिंग में यानी कि इंडेक्स नंबर देखेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा 8 तक जो हमारे इंडेक्स नंबर बनेंगे,
आई तक बन रहे 8 तक, यानी कि 0 है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर इंडेक्स नंबर बन रहे हैं 7 तक आई, और उसका 0 से स्टार्ट करें तो उसके लेटर कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, यानी कि उसकी गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते हैं। उसने 8 तक हमें दे दिए हैं। अब उसने 8 तक आई है ना, तो आई तक उसने हमें रिटर्न किया है। स्टार्टिंग कहाँ से की है, यहाँ से इंडेक्स नंबर से, और जो वर्ड हमें रिटर्न किए हैं उसने यानी कि 4 से स्टार्ट किए हैं, एस से। इनमें ये डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के 5 लिख दूँ, अब क्या करेगा, ये देखें सिर्फ एस आ गया है, यानी कि 4 से इसने स्टार्ट करना था, एस नंबर पे 4 आ रहा था, और आगे 5 नंबर पे हमारा एस ही आ रहा है। 0 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर बन रहे हैं एस तक, ठीक है। तो उसने एस तक ही देना था। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, सेव करते हैं, ये देखिए एस और सी आ गए हैं, एस और सी। यहाँ पे अगर हम सब एस टी आर लगाएं, सब एस टी आर क्या करेगा, ये हमारा एस से आगे देखेगा, एस से आगे जो 6 नंबर बनेंगे वो हमें रिटर्न करेगा। लेकिन सब स्ट्रिंग में क्या करता है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेगा 6 नंबर कितने बन रहे हैं, वो हमें 6 नंबर जितने बन रहे हैं उसके फिर ये देखेगा ये कहाँ से स्टार्ट करना चाहता है, उन 6 नंबर में से, यानी कि जितने 6 नंबर बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जे 1 2 3, जे है 1 नंबर पे, अब ये ए 2 नंबर पे, वी 3 नंबर पे, ए जो है वो 4 नंबर पे, एस 5 नंबर पे, जो सी है वो है 6 नंबर पे। अब इन 6 नंबर में से हमने यहाँ से 4 नंबर से स्टार्ट करना है। अब 4 नंबर कौन सा बन रहा है, एस नंबर बन रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि ये इंडेक्स नंबर जो होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमें एस और सी उसने रिटर्न कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ। टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ क्या काम करती है, इसका कुछ ख़ास दोनों का काम नहीं है। ये भी हमारे पास क्या करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग होती है, जो हम ये स्ट्रिंग है, अगर इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टू स्ट्रिंग ही लिख देंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंपल टू स्ट्रिंग लिख दूँ, टू स्ट्रिंग। अब हमें स्ट्रिंग की जो वैल्यू अगर हम लेना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर दे, तो इस तरीके से टू स्ट्रिंग लिखेंगे तो टू स्ट्रिंग की वैल्यू हमें दे देगा। क्या करें, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जो है मैं इसको हटा के कुछ नंबर दे देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ 200। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसने इसको स्ट्रिंग में ही मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए 200 आ गया, इसने स्ट्रिंग में किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर इसको हटा दूँ, स्ट्रिंग को, मैं इस पर नंबर लिख दूँ 200, अब इसको सेव करूँ तो अब भी जवाब ऐसे आ रहा है। अब हमें पता कैसे लगेगा, इसने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो 200 है ये हमारा यानी कि इंटीजर वैल्यू है, नंबर्स में आ रहा है, इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन इसकी नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वी के अंदर प्लस कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेशन क्या कर देता हूँ 10, मैं इसमें 10 प्लस कर देता हूँ। किसके अंदर, 200 के, यानी 200 के अंदर अगर 10 प्लस होगा तो 210 आ जाएगा जवाब हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी मैं 20 कर देता, 20 + 10 13 होगा जवाब। अगर इसको हम सेव करते हैं तो जवाब 30 नहीं आया, यानी कि उसने पहले 20 को प्रिंट किया है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने 10 को प्रिंट किया है, यानी कि ये एडिशन इसकी नहीं हुई, यानी कि ये स्ट्रिंग माना जा रहा है। अगर हम स्ट्रिंग हटा दें, मैं इसको अगर स्ट्रिंग को हटाता हूँ यहाँ से, हम स्ट्रिंग हटा देते हैं। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ, एक मिनट,
हम इसको कमेंट कर देते हैं। मैं इसको एक्स को प्रिंट करता हूँ, एक्स को। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये 30 हो गया है, यानी कि 20 + 10 कितना हो गया है 30। उसने यहाँ पे एडिशन कर ली है। जब हम टू स्ट्रिंग कर देते हैं तो वो एडिशन नहीं हो पाती है। टू स्ट्रिंग लगाने का हमारा ये फ़ायदा है। को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ क्या काम करती है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करा देती है वैल्यू ऑफ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही करता हूँ। इसका भी इतना ख़ास यूज़ नहीं है, ये हम हटा देते हैं जो 10 लिखा हुआ है। अगर इसको सेव करते हैं तो ये देखिए 20 हो गया। अब मैं इसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड्स। अब ये जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ये हमें यानी कि रिटर्न कर देगा। सेव करता है, यानी कि ये देखें ये भी वैल्यू आपका इतना कुछ ख़ास यूज़ नहीं है। यानी कि अब हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग के मेथड पढ़े हैं। इसके अंदर कुछ मेथड हमारे स्ट्रिंग के रहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब हमने 2 वीडियो बनाई थी, उनके अंदर जितने में हमने ये सारे मेथड आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम सारे हमने पढ़ लिया। यानी कि लेंथ है, टू लोअर केस टू अपर केस, इंक्लूड, स्टार्ट विद, एंड विद, सर्च, मैच, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस है, ट्रिम है, करेक्टर 8, करेक्टर कोड 8, फ्रॉम, करेक्टर कोड, कॉनकैट, स्प्लिट, रिपीट, स्लाइस, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ। ये हम इन 2 वीडियो के अंदर कवर किए हैं। हमने 2 वीडियो बनाई है स्ट्रिंग की, एक हमने पिछली वीडियो बनाई थी, एक हमने ये सेकंड वीडियो बनाई है। तो हम जो हमारे मेथड रहते हैं वो हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।